अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज सबसे पहली खबर तो है वो ऑफ कोर्स मेरी मीर शकील रहमान साहब के लिए एक इत्तला है, एक न्यूज़ मैंने उनको देनी है। बाबा जी को आज भी हमारे साथ नहीं है, बाबा जी की कुर्सी वेट कर रही है उनका। और अच्छा, ये बाबा जी की ज़रा पुरानी वाली तस्वीर लगा दी है, बट कोई बात नहीं, तस्वीर तो है। तो हमारे साथ आज का सीरियस सब्जेक्ट है अखबारात और मीडिया के बारे में ख़ास तौर पे। अभी कुछ देर पहले मुझे एक फ़ोन आया बहुत ज़्यादा, और उन्होंने कहा कि ज़रा जल्दी से एक टेलीविज़न चैनल लगा के देखें और उस पर देखें क्या डिबेट हो रही है। और जब मैंने उसको स्विच ऑन किया तो उस पर था अरकान असेंबली के ऊपर कि उन्होंने टैक्स कितने दिए और टैक्स कितने नहीं दिए, और किसने टैक्स अपना खाया या किसके टैक्स में फ़र्क था, किसी का 25,000, किसी का 2 लाख, किसी का 30 लाख, और उनकी क्लास हो रही थी। और मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था यूँ करके अपने टीवी के आके। मैंने कहा बाबा जी, खुद तो आप अरबों रुपए के टैक्स नहीं दे रहे। आपसे जो हुकूमती इदारा टैक्स मांगने आता है, लोन की रिकवरी करने आता है, आप फौरन कोर्ट में चले जाते हैं। आपके खिलाफ को बात करता है, आप स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। आपके खिलाफ कोई कोर्ट में जाना चाहता है, आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लेते हैं। तो दूसरे अपना सियासतदानों को इतना बुरा क्यों कहते हैं? वो तो बेचारे फिर आके कम अज़ कम अपना दिफा तो करते रहते हैं इज्जतदार तरीके से। आप तो आते ही नहीं, आप तो पाकिस्तान से बाहर भाग गए, अपनी फैमिली को भी बाहर लेके भाग गए, और अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, पोते पोतियों को एडमिशन्स भी आपने बाहर दिलवा दिए दुबई में। अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान में आए और इन सवालात का जवाब दें। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पाकिस्तान में बजाते खुद मीडिया जो है वो सबसे मजलूम एक मैं कहूँगा ट्रेड है। और जब मैं मीडिया की बात करता हूँ तो मैं कोई 10 एंकर्स को, 10 एडिटर्स को, सीनियर्स को, ब्यूरो चीफ्स को, इन लोगों को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 99% जो अखबारात के और टेलीविजन चैनल्स के मुलाजमीन होते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है, इनको यानी परमानेंट जॉब्स नहीं दी जाती, और जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। यानी कोई उसमें छोटा नाम नहीं है, सारे बड़े बड़े नाम, यही उनकी प्रैक्टिस है। और जबकि कानून के मुताबिक उनके मुलाजमीन को रेगुलर होना चाहिए, वो नहीं होते। ये खुद कानून पहले तोड़ रहे हमारे मीडिया वाले जो है। 7th वेज अवार्ड जो है उसके मुताबिक एक कम से कम तनख्वाह है सहाफ़ियों की, जो कि उनको नहीं दी जा रही है। उसके अलावा मेडिकल, घर का किराया, कन्वेंस अलाउंस देना होता है, जो कि नहीं दिया जाता। और अगर कोई सहाफ़ी डिमांड करता है तो उसको 5 मिनट का नोटिस देके वो सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, तो चढ़ते चढ़ते टर्मिनेट हो जाता है और फारिग हो जाता है। कवानीन के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद पूरी जिंदगी प्रोविडेंट फंड मिलता है। अगर किसी सहाफ़ी को मिल रहा है तो मुझे प्लीज़ ज़रा बताइएगा, क्योंकि मेरी इत्तला में जितने भी सहाफ़ी हज़रात रिटायर होते हैं उनको स्ट्रगल ही करना पड़ रहा होता है, उनको प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा होता। सहाफ़ियों की तनख्वाहों से इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाता है। ये अखबारात और ये सारे जो हैं, ये इनकम टैक्स एट सोर्स डिडक्ट कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत को नहीं देते। और किसी हुकूमत में, पाकिस्तान में इतने वो क्या कहते हैं तप्पड़ नहीं है कि वह जाके किसी बड़े अखबार वाले को कहे हाँ जी भाई साहब, आपने ज़रा टैक्स देना था, वो दे दे। ज़रा बाबा जी की आप एग्जांपल ले लें। बाबा जी की आजकल बात हो रही है, बाबा जी ने कितने अरब का वो जो टैक्स है वो देना है और नहीं दे रहे। सहाफ़ियों का तो आप अब क्या करते हैं, ये बड़े बड़े अखबारात जो हैं थर्ड पार्टीज बनाते हैं। यानी मुबशर लुकमान ने एक टीवी बनाया या अखबार बनाया कि ML टीवी, और ML टीवी की आगे एक कंपनी है, उसका नाम है ब्लैकबेरी टीवी। और ब्लैकबेरी टीवी ने एक बनाया बॉल पॉइंट कंपनी। बॉल पॉइंट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होगा उस सहाफ़ी से, अगर कभी कोई गड़बड़ होती है तो वो उस बॉल पॉइंट कंपनी ने फारिग कर दिया, ये टीवी के ऊपर लायबिलिटी नहीं आई। वैसे इसके या अखबार के इसके को 3 से 4 हज़ार मुलाजमीन है, लेकिन जब हुकूमत को ये लोग अपनी लिस्टें देते हैं तो उसमें 250, 300, 350 से मुलाजमीन होते हैं जिनके ऊपर ये मुराद दे रहे होते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी आमरीत और कानून शिकनी टैक्स के ज़िम्मन में जो होती है वो खुद मीडिया कर रहा है। पाकिस्तान का मीडिया अपने आप को अकाउंटेबल समझता ही नहीं किसी के आगे, और जो आदमी ये बात करता है वो आदमी बुरा बन जाता है, वो ब्लैक शीप बन जाता है, और उसके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू हो जाते हैं, उसके ज़ाती किरदार के ऊपर करना शुरू होते हैं, सच भी और झूठ भी, दोनों तरीकों से कि किसी तरह इसको चुप कराया जाए। और मैं आपको बड़े वसूख से एक बात बता रहा हूँ
कि पाकिस्तान के मीडिया में ऐसी बेइंतहा मिसालें हैं कि जहां पे 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही, कई कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही, और अगर किसी ने तनख्वाह मांगी तो उसके ऊपर पर्चे कट गए और उसने एहतजाजन आके अगर खुदकुशी कर ली और फंदा अपने गले में डाल के वो झूल गया बेचारा, 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा, तो उसके घर वालों को कफन दफन के लिए पैसे भी नहीं दिए गए। और जितने आज मेरे साथ सहाफ़ी बैठे वो साबित करें कि मैं गलत कह रहा हूं, वो बताएं मुझे कि मैं गलत कह रहा हूं। बात यह है कि मीडिया हमारी एक नई शेप अब इख्तियार कर गया। यहां पे हर आदमी जब क्रिटिसिज्म करना होता है तो वो टेलीविजन को आके क्रिटिसाइज करता है कि जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आया ये हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आया ये हो गया। मेरे पास ये पूरे आदाद और शुमार प्रिंट मीडिया के हैं। जितने यहाँ पे नेक लोग हैं और खूबसूरत लोग हैं वो भी हमें पता है और हम उनकी कदर भी करते हैं, और जो नहीं है उनका भी पता है। और टेलीविजन पे भी ऐसा ही है। अब अगर टेलीविजन की सहाफत को आप लेते हैं तो क्या टेलीविजन पे काम करने वाला कैमरामैन जो एक ऐसी जगह जा रहा है जहां पे बम ब्लास्ट हो सकता है और हुआ और उसकी जान चली गई वहां पे, तो क्या वो उस सहाफ़ी के ज़ुमरे में नहीं आएगा? क्या उसको पेंशन नहीं मिलेगी? क्या उसको बेनेवलेंट फंड नहीं मिलेगा? क्या उसको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा? क्या उसको मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेगा अगर उसका हाथ कट गया और उसका इलाज कराने के लिए? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ा नहीं मिल रहा। क्या वहां पे एनएलई या काम करने वाला नॉन लिनियर एडिटर जो है वो उस जुमरे में नहीं आना चाहिए? क्या वो ड्राइवर जो डीएसएनजी लेकर जा रहा है और उसके ऊपर फायरिंग होती है, उसको गोली लग जाती है, क्या उसके घर वालों को पेंशन नहीं चाहिए? क्या सहाफ़ी सिर्फ वो है कि जिसने प्रेस क्लब के थ्रू प्लॉट लिए हो या वहां का मेंबर हो? कि सहाफ़ी वो भी है जो इस शोबे से मुंसलिक है और अपनी जान और अपना माल इसके लिए रिस्क करता है? मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं कि सहाफ़ी बरादरी पाकिस्तान की सबसे मजलूम बरादरी है। ना इनके खाने का वक्त है, ना इनके पास अपने बच्चों के लिए वक्त है, ना इनके पास शादी ब्याह अटेंड करने का वक्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे की ऑन टोज जॉब करने के बावजूद इनकी थैंकलेस जॉब है, 5 मिनट के अंदर ये फारिग हो जाते हैं। क्यों मीडिया जो इतना बड़ा हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे होते हैं, कभी पार्लियामेंट की और कभी सेनेट की, कभी आर्म फोर्सेस की, कभी स्टेट लाइफ की, कभी पीआईए की, कभी रेलवेज की, इतना हमारे में दिल गुर्दा क्यों नहीं है कि हम अपने गिरबान खोल के कहें कि नहीं, हम भी कोई इतने धुले हुए नहीं हैं और हम भी इतने साफ लोग नहीं हैं, और हम भी जिस पेशे के अंदर है वो खुद इंसानी हकूक का जो है वो वहां पे उनकी तस्दीक कर रहा है। मेरे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ है ARY के, खरा सच की टीम इनको सुपरस्टार के नाम पे जानती है, आरिफ हमीद भट्टी। एक सीनियर सहाफ़ी राना अजीम हमारे साथ है। बाबा जी हमारे दरमियान नहीं बैठे वरना सीनियर मोस्ट सहाफ़ी होते आज की इस नशिस्त में। कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शफीउद्दीन अशरफ साहब। डॉन से आपका ताल्लुक है, आपका दुनिया अखबार से ताल्लुक है, आपका ARY से ताल्लुक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सच्ची बात यह है भट्टी साहब कि सहाफ़ी सबसे मजलूम बिरादरी है इस मुल्क की, और अगर मैं और आप और ये शफी साहब मिलकर किसी सहाफ़ी को उसकी तनख्वाह दिलवाने के लिए जाएंगे तो हम अपनी नौकरियों से चले जाएंगे। ये फैक्ट है कि गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर साहब, वेज अवार्ड के साथ क्या हो रहा है ये तो राना अजीम साहब और शफीउद्दीन अशरफ साहब बताएंगे। ये आजकल हमारे रहनुमा हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि कभी ज़िंदगी में मैं उस टॉक शो में बैठूं जो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद पे हो, वेज अवार्ड पर हो। आज तक किसी टीवी में मुझे ये मौका नहीं मिला। राना साहब इसको सेकंड करेंगे नहीं, ये इनसे पूछ लीजिएगा। हमारी ख्वाहिश रही है कि कोई सहाफ़ियों के मसाइल पर भी बात करे। सहाफ़ी दुनिया जहाँ के हर शोबे के मसाइल को डिस्कस करता, लेकिन जो मुश्किलात से ख़ुद वो दो चार है, आज तक हमें कोई ऐसा टीवी पे फोरम नहीं मिला कि हम उसका इजहार कर सकें। 1969 में वेज कमीशन बना, उसके बाद 1973 में वेज अवार्ड ये बना हमारा वेज अवार्ड अवार्ड। उसमें उस वक़्त की असम्बली जुल्फ़िकार अली भट्टो ने अप्रूव किया कि हर 5 साल बाद नया वेज अवार्ड आएगा, लेकिन आज तक हम वेज अवार्ड नहीं ले सके। 80 और 90% प्रिंट मीडिया में जर्नलिस्ट की अब भी सैलरी 20,000 से कम है।
उनके घर के किचन नहीं चलते। और दूसरी बदकिस्मती बात यह है, जो आदमी अपनी आवाज़ उठाएगा अपनी सैलरी के लिए, अपने राइट्स के लिए, उसको उसी वक्त नौकरी से सैक कर दिया पर्चे जाता है। कट जाते हैं 90% अखबारात में, बल्कि 95 से 7%, ये राना साहब बेहतर बताएंगे, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। ये जालसाजी करते हैं। 99% है सर। ये मुल्क के आइन की बात करते हैं 99% कॉन्ट्रैक्ट और है। हमारी सहावत की जितनी हो ये हक तलफी ये मालकान करते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी अदारा मुझे किसी की ये नहीं बताएं करता। राना साहब, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा, लेकिन जब इतना इस्तेसाल हो रहा है तो क्यों ना सहाफी रिश्वत ले और क्यों ना वो बिके, उसने अपना घर नहीं चलाना, क्या करे वो? बशीर साहब, एक तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से कि वाकई यार हमीद भट्टी साहब जिस तरह कह रहे हैं दुरुस्त है कि पहली दफ़ा जब से मैं भी सहाफ़ी सियासत में हूँ, उससे पहले भी देख रहा हूँ कि पहली दफ़ा हमने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू हुआ है जिस पे जवाब कर, हालांकि आपको वेज वार्ड की ज़रूरत नहीं है, हमसे बहुत बेहतर है, आप इस पर ना भी बात करें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है जिसके बाद हमें यकीन है कि शायद कुछ और लोग भी जो दर्द दिल रखते होंगे वो इस पर चल पड़ेंगे। इस पर मैं आपको पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से, एपनिक की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। Thank you. और ये हमारी बरादरी की एक आवाज़ थी जो कम से कम आप बने। हम लोग तो धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे प्रेसिडेंट रहे हैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, इन्होंने बड़ा इस पर भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया। मैं इस वक्त PFUJ का सदर हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। चंद रोज पहले हमने धरना भी सर दिया। आप बात कर लें अपना हाँ, प्लीज, एक दूसरे के पोर्टफोलियो हम बाद में लिख के दे देंगे एक दूसरे को। इसमें मैं बता रहा हूँ सिर्फ, शायद आपको बुरा लगा। नहीं, मैं क्या सर, शायद बात आपको उस चीज को बुरा लगा PFUJ का जिक्र क्यों किया, क्योंकि PFUJ ने एक स्ट्रगल किया। मैं हर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं एक चल आप रुक जाइए चलें, नहीं, एक मिनट, मैं आपको यही बताता हूँ कि क्या वो जर्नलिस्ट जो प्रेस क्लब का या PFUJ का मेंबर नहीं है, क्या इंसानी हकूक का वो डिजर्व नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो खत्म हो गई ना बात, हम हर जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। सबकी सलीम शहजाद मेंबर नहीं था, उसके लिए भी बात हुई थी। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं तो यहाँ यानी बाबा जी के भी हकूक की बात करूंगा, हालांकि ये आपके मेंबर नहीं है। राना साहब की बात सुने जी। राना साहब बात यह है कि मुबशर साहब बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जो आज हमारे साथ हो रहा है, शायद ही कोई ऐसे सहाफ़ी हमारे भाई हों जो आज वेज वार्ड के मुताबिक जिनको सैलरी मिल रही हो। सैलरी किन को मिल रही है वेज वार्ड के मुताबिक? जो मालकान के बिल्कुल करीब हैं, जिनके नाम हम ITNE में वो बेच देते हैं कि ये चंद लोग हैं, हम इनको बिल्कुल सैलरी दे रहे हैं। ITNE क्या होता है? ये हमारा एक इम्प्लीमेंट सेल है जिसे एक जज साहब मुकर्रर किए गए हैं जो अमल दरामद करवाएंगे हमारे हकूक के लिए। जिस इदारे में 5000 मुलाजमीन है वो सिर्फ 200 के नाम भेजेगा, 200 भी नहीं भेजेगा। मैं कह रहा हूं कि आज तक जो लिस्टें गई हैं, पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि ITNE के जज साहब ने लिस्टें मंगवाई हैं, पहली दफा गई। उससे पहले मुझे 500 पूरे पाकिस्तान में रेगुलर मुलाजिम बता दें आज से 2 साल पहले। राना साहब एक बात मैंने ब्रेक लेने से पहले आपसे पूछनी है, हाँ या नहीं। आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान में जितने मीडिया वाले हैं, मालकान, खासतौर प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक में भी होंगे, वो झूठ बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, अक्सरियत झूठ बोलती है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। शफीउद्दीन अशरफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची डॉन से। शफी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात बताइएगा मेरे नाजरीन को कि क्या ये सच है, झूठ होगा अगर मैं कहूंगा, या सच होगा कि हजारों, मैं सैकड़ों की बात नहीं कर रहा, हजारों नामानिगार अखबारात के पूरे मुल्क में जो फैले हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में, वो बगैर तनख्वाह के काम करते हैं। उनको एक आना तनख्वाह नहीं मिलती, 1 रुपया नहीं, एक आना नहीं मिलती है। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ब्लैकमेलिंग करेंगे, खुद भी कमाएंगे, खाएंगे और खुश रहेंगे, बल्कि लोग पैसे देते हैं उन नौकरियों के लिए और उन विजिटिंग कार्ड्स के लिए, और ये अखबारात लेते हैं वो पैसे और वो रखते हैं और उनकी कमाई होती है। क्या अगर मैं सच कह रहा हूं तो ये अखबारात, इनको हक है किसी और की करप्शन पे बात करने का? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इनको बिल्कुल हक नहीं है कि ये किसी और की करप्शन की बात करें या किसी और के हवाले से ज्यादती की बात करें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मीडिया वन ऑफ द वर्स्ट एक्सप्लॉयटर्स ऑफ दिस कंट्री है जो हमारे मुल्क में इस वक्त मीडिया का रोल चल रहा है। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। शफी साहब मुझे बताएं कि मसलन बाबा जी हमारे साथ नहीं है यहाँ पे मौजूद, लेकिन बाबा जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 60 साल से एक एम्पायर खड़ी है और पता नहीं कितने, मैं गलत कह सकता हूं, हो सकता है गलत हो, 120-150 अरब की
या इससे ज्यादा के तो असासे हैं सिर्फ, तो तनख्वाहें क्यों नहीं सही दी जाती कवानीन के मुताबिक? जो कोर्ट्स कह देते हैं, जो आपके आइन कहते हैं, वो फिर क्यों नहीं दी जाती? उस पर क्यों छूट? इसकी वजह यह है कि हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन के जो मशीनरी है वो या तो नाकिस है या मालिकाने अखबारात से या मीडिया ओनर से डरते हैं, और इसी वजह से कवानीन की नफाज जो है वो बहुत कमज़ोर है हमारे मुल्क में। और तमाम ताकतवर आदमी जिस तरह यहाँ मुबर्रा है तमाम कवानीन से, इसी तरह मालिकाने अखबारात भी या मीडिया के ओनर भी जो है वो मुबर्रा हैं तमाम कवानीन को नाफिज करने से। तो क्या मैं ये कहूं कि मीडिया खुद जिस चीज की लोगों को तलकीन करता है और उंगलियां उठा के कहता है कि तुम यूं करो यूं करो यूं करो, चाहे वो टैक्स चोरी की बात हो, चाहे इनकम टैक्स चोरी की बात हो, चाहे ह्यूमन राइट्स की बात हो, मीडिया खुद उन राइट्स को वायलेट कर रहा है इन जनरल। मैं एक बात कर रहा हूं, बिल्कुल 100%। आप देखें कवानीन में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले अगर आप किसी को अपॉइंट करेंगे तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर्किंग इन द मीडिया नॉट गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। हमारे तो पता नहीं सीओ के पास भी अपॉइंटमेंट लेटर है कि नहीं। हम वर्कर्स की तो दूर की बात है, वो तो जेजे के पास भी नहीं होगा अपॉइंटमेंट लेटर। तो जी, तो पहली शिप जो है अपॉइंटमेंट लेटर की जो मैंडेटरी प्रोविजन है किसी भी मुलाजिम के रखने का और ओनर्स को रखने का, तो उसका यही है कि वो सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर दे, शरायत मुलाजमत बताए। वो शरायत मुलाजमत बेचारों के पास होता ही नहीं है क्योंकि उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं, बल्कि ऐसे भी अपॉइंटमेंट लेटर हमने कुछ देखे जिसमें यह लिखा हुआ है कि आप इस मुल्क के किसी कवानीन का आप पर इतलाफ नहीं होगा। ये कैसे होता है? ये मुझे समझ नहीं आया, आप समझा सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वही जो एक मिनट शफी साहब, सॉरी, ये बिल्कुल नहीं होता, होना चाहिए, लेकिन ये दुरुस्त कह रहे हैं वो कि लेटर्स पे यही लिखा हुआ है। बहुत से अदारों ने अपनी प्राइवेट फर्म्स बनाई हुई हैं, वो अपने अदारों का नाम भी उसमें नहीं देते। जो बड़े अदारे हैं चंद वो तो देते होंगे, बहुत से अदारे कह रहे हो जो अब आए हैं वो भी नहीं देते। उसमें क्या होता है कि वो समझते हैं कि हम जाएंगे इनको देंगे, जब कल ये हमारे खिलाफ केस में जब जाएंगे तो हम कहेंगे ये तो हमारा मुलाजिम ही नहीं था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया जो फैसला हुआ है उसमें इस चीज को क्लियर कर दिया। अगर मेरी बाईलाइन छप गई मैं तो आप कैसे कहेंगे कि मैं मुलाजिम नहीं हूं? यही चीज है ना, अब ये इस चीज को क्लियर कर दिया हुआ है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि जिसने क्लियर किया है आज तक उस अदलिया ने भी उस पर अमल नहीं करवाया। जितना कसूर हमारे अखबारी मालकान का है, माजरत से मुबशर साहब, उससे बहुत ज्यादा कसूर हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया का है। तो मोअज़्ज़ज़ सुना ना, ये अगर आइन पे अमल दरामद नहीं करा रही तो चले, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि शायद उन्हें समझ आ जाए कि 11 साल तक एक स्टे लगा रहे। 11 साल 4 साल सुप्रीम कोर्ट में, 7 साल सिंध हाई कोर्ट में, इसलिए कि एक तरफ हम जैसे मुलाजमिन खड़े हैं जिनके पास वकला को पैसे देने के लिए नहीं है, और दूसरी तरफ वो वकला खड़े हैं जो हमारे खून पसीने की कमाई मालकान उनको दे रहे हैं। लेकिन अब भट्टी साहब, सॉरी माजरत के साथ, इसका मतलब पता है क्या? इसके एक मैं अच्छाई भी देख रहा हूं इस सारी बात में कि मैं जितने यंग स्टाफ को मिलता हूं, रिपोर्टर्स को, सबर्स को, सारों को, बड़ी उनमें स्पिरिट्स होती हैं, बड़ी अपना मेहनत से जांफशानी से अपना काम भी करते हैं। यानी इतना इस्तेसाल होने के बावजूद जो अपने प्रोफेशन से इतने सिंसियर हैं, अगर उन बच्चों को जायज़ राइट मिल जाए तो इस मुल्क में एक यानी रेवोल्यूशन आ जाए। देखिए मोइसा साहब, जैसे राना साहब कह रहे थे, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देख लें, जब भी सहाबत पे बुरा वक्त आवा तो वर्किंग जर्नलिस्टों ने शहादतें दी, शहीद हुए। कोई एक मालिक नहीं शहीद। मालिक साहब तो बरहत ही बार है। कोई क्यों जी राना साहब, कोई एक मालिक कभी जेल में गया है? हम लोग वर्किंग जर्नलिस्ट जेलों में गए, मारे हमने खाई। जो हमारे कैमरा मैन है ना, खुदा की कसम ये मौत को आवाज देते हैं। जब ब्लास्ट होता है पुलिस से पहले ये हमारे कैमरामैन और फोटोग्राफर पहुंचे होते हैं, रिपोर्टर्स पहुंचे होते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं है, जब हमने वापस जाना है तो गेट पे वो कहते हैं सॉरी आपकी एंट्री बैन। ये हमारी कैपेसिटी है, ये पाकिस्तान में ज़ात साफत है। मैं उन एंकरों से भी गुजारिश करता हूं जो ठेकेदार बने हुए हैं दीन के भी और दुनिया के भी, अदालतों के भी और कानून के भी, हुकूक जमहूरियत के भी और मार्शल के भी, खुदा के वास्ते वेज वार्ड पे भी तो बात करें ना। वेज वार्ड, मैं भी वेज वार्ड से ज्यादा सैलरी ले रहा हूँ, राना साहब भी ज्यादा ले रहे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ 80-90% वर्किंग जर्नलिस्ट के ये राइट है, वो राइट है। यानी इसका मतलब ये है कि हम जिस तरह डॉक्टर्स का हो रहा था कि कोई सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं है हमारा। और सर मैं कह रहा हूं कि बेशुमार अखबारात जो नुमाइंदे छोटे इलाकों में रखते हैं उनसे सिक्योरिटी के नाम पे पैसे लेते हैं लाखों रुपए। तो मैं कह रहा हूं नामानिगारों से करप्शन है पाकिस्तान में। जितनी सहाफियों की तस्लील करते हैं ये मालकान,
मैं रोजे यकीन से कहता हूं किसी और अदारे में नहीं होती। ये राना साहब से पूछें, उनसे पूछें, हमें तो पता ही कोई नहीं। क्यों शफी साहब, क्या कह रहे हैं भट्टी साहब? जी भट्टी साहब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा रिश्वतें तो हम लोग लेते हैं अपने नामा निगारों से और दूसरों को अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए। एक तो बत्ती वाली की वजाहत कर सकेंगे। मैं तो सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि अखबारात पे काम करने वाले तमाम मुलाजमीन बशमूल सहाफ़ी, फोटोग्राफर, प्रेस वर्कर, जितने भी लोग हैं वो सब मजलूम तरीन लोग हैं कि ये सारी दुनिया की खबरें अपने अखबारात में छापते हैं, अपने चैनल पे चलाते हैं, लेकिन उनकी अपनी खबर एक सतर भी नहीं छपती है, और अगर वो छपती है तो इस अंदाज में छपती है कि वो खबरियत ही नहीं रहती उसमें। ये सबसे बड़ी एक्सप्लॉयटेशन तो ये है कि जो लोग सारी दुनिया को ग़िज़ा दे रहे हैं उनको खुद ग़िज़ा नहीं मिल रही है, उनकी खुद खबरें जो है उनके अखबारात की ज़ीनत नहीं बन रही हैं, उनको उन बेचारों की खबरें लगती नहीं है, सारी दुनिया की खबरें लगती हैं। अच्छा जी, एक मिनट, मतलब की खबरें रोक ली जाती हैं या ऐसी खबरें दी जाती हैं जिनसे अपने फायदे मंसूब हो? क्योंकि जब हम प्रोटेस्ट करते हैं ना, हम प्रोटेस्ट करते हैं, हमें सैलरी नहीं मिली, हम प्रोटेस्ट करते हैं कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, बगैर नोटिस के फारिग किया जा रहा है, एग्रीमेंट के तहत आपको सैलरी देनी पड़ती है। अगर 1 साल मैंने आपके इदारे में काम किया है और आप मुझे फारिग करना चाह रहे हैं किसी वजह से, तो मुझे आप पहले नोटिस देंगे, नोटिस के बाद जो एग्रीमेंट में मौजूद है कि मुझे 1 या 2 सैलरी एडवांस देंगे। जब ये चीज़ें नहीं देते और जिस पे हम प्रोटेस्ट करते हैं तो वो खबर उस अखबार में कभी नहीं छपती। तो भाईजान मुझे ये बताएं, कितने अखबारात हैं जो प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी देते हैं जो आपका कानून कहता है? इसमें सिर्फ इस वक्त तक अगर आप देखें 2 से 3 अखबारात हैं जिन्होंने दी, लेकिन देने के बाद उन्होंने क्या किया। मिसाल के तौर पर मैं एक बड़े अदारे की बात करता हूं। बाबा जी की तो नहीं कर रहे? वो बाबा जी की होगी। बाबा जी आपकी किसे खुल जाते हैं, मैं जो मर्जी करूं वही खुल जाते हैं जी। 2-3 ऐसे अदारे हैं कि जब उनके केस गए, अब आप एक पे ही रहे, 2-3 पे नहीं। जब केस अदालत में जाते हैं तो अदालत में जब वर्कर ने एक अपना हिसाब बना के दिया कि मैंने इतने पैसे इनसे लेने हैं, मैंने इतने साल इनका काम किया है, तो उन्होंने क्या किया मुबशर साहब कि उन्होंने एक अलहदा हिसाब बना के आगे दे दिया कि जनाब जो इनको हम 40,000 सैलरी देते थे, इनकी बनती वेज वार्ड के मुताबिक 30,000 थी पिछला, जो 10,000 ज्यादा दे रहे थे उसे उधार दे रहे थे। कोई ऐसी बात नहीं, उल्टा हमारी तरफ पैसे निकाल दिए। और मैं कुर्बान जाऊं उस अपने बेहतरीन जज साहब पर कि जिनका एक बेटा इस वक्त एक बहुत बड़े अदारे के अंदर सब एडिटर है, और वो अदारा भी बड़ा मोअज़्ज़ज़ अदारा है। पाकिस्तान के नज़रियात की बात होती है वहाँ पर, मगर वहाँ पर भी एहतसाब होता है सहाफ़ियों का। वहाँ के 15 अफराद का स्टे सिर्फ इस बुनियाद पर ही कैंसिल कर दिया गया कि उन्होंने आपकी बात की थी, जो आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने हक मांगा था अपना। ये हो रहा है, ये अदारों के अंदर हो रहा है। 2 चीज़ें मिल गई हैं, वो अदलिया जिसने हमें इंसाफ देना था, एक वो मिल गई, एक वो मालिक जो वहां बैठकर खून चूस रहा है हमारा, एक वो मिल गया। वो एंकर मिल गए साथ माजरत से, जिनकी 25 लाख 20 लाख 10 लाख तनख्वाह है। आप एक, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, आपको तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट में, आपने वहां पे कहा, मुझे याद है मैं खुद गया वहां पे, क्या गया जी, दुनिया टीवी की फुटेज वाकई चोरी हुई थी ना, तो उसको नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर से निकल के उनके स्टाफ अफसर कह रहे हैं ये चोरी हुई है। कुदरत का कानून देखें कि जब हम और आप कहते थे चोरी हुई है तो उसको चोरी नहीं माना गया, जब अपनी हुई तो उसको चोरी कह दिया गया। फिर उस पर भी लाया कटहरे में, सबको नहीं लाया गया। ये सिर्फ अदलिया कि वो, मैं तमाम अदलिया को नहीं कह रहा, वो जजेस जिनके पास ये चीज जाती थी उन्होंने इसको स्टे दिया, इंप्लीमेंट सेल में आए, वहां पे हमें इंसाफ सिर्फ उसको मिला जिसने बहुत ज्यादा जोर लगाया, या जिस चीफ एडिटर की वहां तक अप्रोच नहीं हुई, उस जज तक जिसका साथ मिलाप नहीं हुआ, उसके मामले में तो चंद लोगों को इंसाफ मिल गया, बाकी नहीं मिला। इसके लिए इसमें जुम्मेदार अदलिया भी है, इसमें हम खुद भी जुम्मेदार हैं। इसमें सबसे बड़ा कसूर तो आप लोगों का है कि आप लोगों की यूनियन ही एक नहीं है, आप लोग आपस में इतना लड़ते रहते हैं। नहीं, यूनियन बहु करके लड़ते रहते हैं यार, एक हो जाए कम से कम। नहीं, ये आप जो बात कह रहे हैं ना, इस तरह नहीं है। एक जमहूरी अमल होता है, उसका एक इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन हारता है उसको इलेक्शन हारना, उसको हार माननी चाहिए। जो इलेक्शन मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप अपने सहाफियों के 1 पॉइंट एजेंडा के लिए तो यार इलेक्शन को पुश कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, सब एक है। शफी साहब, बात पता है क्या है, जब जर्नलिज्म की बात आती है तो सिर्फ आप लोग प्रिंट मीडिया को क्यों लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट जो हैं, कैमरामैन जो हैं और फील्ड में काम करने वाले लोग जो हैं, उनको आप वो क्यों नहीं दर्जा देते ताकि वो आपकी आवाज उठाएं, वो भी उठाएं और उसमें शामिल हो? देखें, अब इसमें काफी फर्क तो आ गया है, क्योंकि अब जो हमारे यानी तंजीमों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाकायदा अमेंडमेंट करके इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के लोगों को उसका मेंबर बनाया गया है।
असल मसला ये है कि हमारे पास इस वक्त मुरवजा कानून है, वो कानून का नाम है न्यूज पेपर एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1973। इसलिए क्योंकि उसका स्पेसिफिकली नाम है न्यूज पेपर एम्प्लॉइज, इसकी वजह से हमारी तंजीमों ने ये मुतालबा किया है गवर्नमेंट को कि ये इसका नाम न्यूज पेपर एम्प्लॉइज को खत्म करके इसे न्यूज पेपर एम्प्लॉइज एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किया जाए, ताकि मतलब उसमें ये लोग भी शामिल हो सके। और मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक को जरा थोड़ी देर बात कर ले, पहले न्यूज़पेपर्स वालों के तो हकूक दे दें, पहले वो तो दिए नहीं जा रहे, तो अब जब पंडोरा इतना बड़ा हो जाएगा तो उसके कौन देगा? बास चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ चैनल चलाते हैं, अखबार नहीं चलाते। बास चैनल ऐसे हैं जो 6-6 महीने से तनख्वाही नहीं देते हैं। मेरा मुंह खुलवाना है आपने? मैं सारे उन नाम नहाज शुरफा को जानता हूँ, मैं यही काम करता हूँ, मैं को बर्फ नहीं बेचता और ना मैं डरता हूँ किसी से, अल्लाह का करम है। बड़ा मेरे साथ रहिएगा, राना साहब मेरे साथ रहिएगा, भट्टी साहब मेरे साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको मैं बताऊं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 59,000 अखबारात, रसाइल और जराइद पब्लिश होते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है डमी की होती है और उनको सरकारी इश्तिहार दिए जाते हैं। आप उसको ब्राइब कह लें, रिश्वत कह लें, आप उनकी मेहनत का समर कह लें, जो मर्जी कह लें। आपको मैं ये गारंटी से बता रहा हूँ, और जितने तीनों सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं या पाकिस्तान में जितने सहाफ़ी हैं, मुझे साबित करें कि मैं गलत कह रहा हूँ। सबको मैं कह रहा हूँ कि अखबारात की जो ABC है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो अखबार 5,000 बिक रहा है उसकी ABC लिखी हुई है 50,000, जो 50,000 बिक रहा है उसकी 1.5 लाख लिखी हुई है। और क्या कहते हैं कि शफी साहब मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? पहले तो ये बता दें। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि ABC इश्तिहारात लेने के लिए जो है वो जाली तरीके से बनाई जाती है, गलत डिक्लेरेशन लेकर बनाई जाती है, और जब हम उसी को बेस करके अखबार की कैटेगरी का मुतालबा करते हैं कि जी इसने इतना इश्तिहार जो है इतना सर्कुलेशन शो किया है, लिहाजा ये एक कैटेगरी के अखबार है, उसके एम्प्लॉयज की तनख्वाहें एक कैटेगरी के बराबर होनी चाहिए, तो वहाँ उसको डिनाई कर देते हैं और अदालतें भी उनकी बात मान लेती हैं। अभी मुझे शफी साहब एक अखबार बिक रहा था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितने का बेचना है इसका डिक्लेरेशन? उन्होंने कहा जी इतने का। मैंने कहा क्यों, आपके अखबार में ऐसी क्या बात है? मैंने तो नाम भी नहीं सुना कभी इसका। कितनी डमियाँ छापते हैं इसकी अभी भी? उन्होंने कहा जी तकरीबन 3 दर्जन। मैंने कहा 3 दर्जन यानी 36 कॉपियाँ आप अखबार की रोज छापते हैं, और इसकी यानी ABC कितने की हुई हुई है? 45,000 की। 45,000 की ABC हुई हुई है, और उसमें सरकारी इश्तिहार आते हैं और उसको पैसे भी मिलते हैं। उनका जी आपके लिए तो पहले दिन से ये बिजनेस है। क्या ये अखबार के मालकान जो ऐसा कर रहे हैं वो ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक मुजरिम नहीं है शफी साहब? 100% है। और बात यह है कि हमारे चैनल जो है इतने सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर कभी प्रोग्राम करता ही नहीं है। मातमारी के ये चैनल्स की बुराई कर करके उड़ा देते हैं। आप देखें तो सही हमारे मुतालिक आप कई अखबार क्या लिखते हैं। क्यों जी राना साहब? ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बल्कि मैं तो कहूँगा कि तमाम एंकर से, तमाम कॉलम नफीसों से कि आज का प्रोग्राम देखें और अपनी बरादरी में आए, हम में आए। अगर उनको तकलीफ होगी तो हम लोगों ने ही बाहर निकलना। मजे की बात आपको बताऊं, आज हमने भट्टी साहब को शो पे रिक्वेस्ट की थी कि जी आज आपको नहीं लाना। 4 सीनियर कॉलम नवीसों ने इनकार कर दिया कि यार हमने इस पे नहीं करना। किसी ने शादी का बहाना बना दिया, किसी ने अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने का बना दिया, किसी ने डायरेक्ट कह दिया कि यार वो फिर मेरा मालिक मुझे ही कहेगा ना। ये तो हाल है आप लोगों का। ये हम का नहीं, उन लोगों का। हम सारे हैं ना सारे इसमें। उन लोगों में मैं वही कह रहा हूँ, जिन लोगों को आपने कहा है ना, वो लोग हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, जो चहेतों में शामिल होते हैं। मेरी नहीं है। नहीं, आपके दिल में दर्द आ गया, आपके दिल में दर्द आ गया ना, आप आ गए, अल्लाह के उनके दिल में दर्द आ जाए। हम तो उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आए हमारे साथ। वो PIC चले जाएंगे अगर दिल में दर्द आया तो। जी अच्छा मुबशर साहब, मैं हकीकतन कह रहा हूँ, मैं आज आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि जिंदगी में कोई वेज वार्ड पे करे। अब राना साहब हैं, हजारों प्रोटेस्ट वेज वार्ड पे कर चुके हैं। राना साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा, आज तक किसी एक अखबार ने सिंगल सतर हमारी नहीं लगाई। कतरीना कैफ की तो तस्वीर लगा लेते हैं बड़ी करके, चोर और डाकुओं की लगा लेते हैं, करते हैं। लेकिन और उसमें फर्क ही नहीं है। अगर किसी आप अपनी शक्ल देखें और कटरीना की शक्ल देखें, कोई सहाफी फोत हो गया, ताजियत की खबर भेजे तो अखबार हमारी खबर नहीं लगाते। जितने ये मालकान हमारी हक तलफी करते हैं, खुदा के लिए भट्टी साहब, इनको अल्लाह ही पकड़ेगा। ऐसे भी चैनल है बाबा जी आपको बताएंगे कि MM आलम की खबर नहीं लगा रहे थे और वो पहले वो एक इंडियन फिल्म की लगा रहे थे। मैं सिर्फ तमाम एंकरों से गुजारिश करता हूं जो जमहूरियत के ठेकेदार हैं, कानून के ठेकेदार हैं,
आइन के ठेकेदार खुदा के वास्ते 2-2 कॉलम हमारे हक में भी। हम जो ईद और शबरात में लिखते हैं ना, जाके गरीब घर, कभी सहाफ़ियों का घर भी दिखा दे जहां चूल्हा बुझा हो, जहां बच्चे मांग रहे हो, जहां पैसे ना देने की वजह से बिजली का बिल काटा गया हो। और खुदारा कोई तो खुदा का खौफ करे। ये नाम नहाद 20-25 लाख लेके ये भी फैक्ट है ना सावधी भूल गए। कि रजिस्ट्रेशन बुक के पैसे नहीं होते, टोकन के पैसे नहीं होते, और बेचारे उसी तरह नंबर प्लेट पे प्रेस लिख के चला रहे होते हैं। उनको भी पता है कानून शिकनी हो रही है, लेकिन क्या करें, पीछे से तनख्वाह नहीं मिली कई महीनों से। क्या करें, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मसलन ऐसे ऐसे नामवर यहाँ पे मौजूद है हमारे पाकिस्तान के अंदर मालकान कि जो बहुत बहुत बड़ी यूनियंस के अहदेदारान हैं, और 6-6 माह से उनके दफातर में सैलरी नहीं मिलती। आपने बात की ना, खबर की बात हो रही थी, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीर साहब से कि मीर साहब, जो इस्लामाबाद में धरना हुआ, उसमें इस्लामाबाद के जंग अखबार में, मैं नाम नहीं ले देता हूं क्योंकि मुझे वो कहते हैं जी जो चला जाता है ना, खोले उसमें खबर छपती है जो हमारी धरने की, भट्टी साहब, उसमें ना PFUJ का जिक्र, ना वेज वार्ड का, सिर्फ एक अखबार में बैक पेज पे छपती है खबर जिसमें सारा जिक्र होता है वो दुनिया में। बाकी 3 अखबार, बाबा जी मुझे बताए ना, कसूर सिर्फ ये है, हमने जब जंग की लड़ाई लड़ने की बारी आई थी, और भाई हम मुलाजमीन भी तो उनके है ना, वेज बोर्ड इंप्लीमेंट होता है तो पैसे तो उनको देने पड़ेंगे। लड़ाई लड़ी है, हम आपकी लड़ाई भी लड़ेंगे मुबशर साहब। अगर खुदा ना खास्ता आप पे कुछ होगा ना, आपका एक एहसान है, ये हम सबसे पहले बाहर आएंगे, मेरी जान, जिस पे नहीं भी होगा उसके लिए भी आएंगे। बाबा जी का मसला समझे, सिर्फ 4.5 बिलियन कमाते हैं यार महीने का, सिर्फ 4.5 बिलियन। अगर वेज बोर्ड इंप्लीमेंट कर देंगे तो 5-7 करोड़ एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा जेब से। साहब यूनियन को राना साहब सही कह रहे हैं, ये गाली समझते हैं। खुदा ना खास्ता हमने इनको जब भी क्राइसिस में कोई मालक आया, वर्किंग जर्नलिस्टों ने बचाया, लेकिन ये यूनियन का नाम नहीं लेंगे, ये हम अपनी इंसल्ट समझेंगे कि ये सहाफियों का नाम ले लेंगे। आजादी तो कमा रहे हैं बाबा जी। मैं तो कह रहा हूं, मैंने सुबह अखबार पढ़े जा, मैं बड़ा खुश कि बहुत बड़ा इवेंट हुआ जी, आपकी फोन पे बात हुई, आपने कहा मैं वेज बढ़ के लेकर हमने आपको शुक्रिया। मैंने सुबह जब अखबार सारे मेरे सामने आया भट्टी साहब, मैंने एक पे देखा, मैं कहा यार ये तो इनाम भी उड़ा दिया इन्होंने, चले मुतालबा लिखे होंगे वो भी उड़ा, दूसरी तीसरी, सवाए मैं बता रहा हूं कि दुनिया के बाकी किसी में नहीं था। फिर मैंने फोन किया, मैंने एक बड़े सीनियर साथी को फोन किया, मैंने कहा भाईजान मुझे भी मिलना है, आपको भी मिलना है, आपकी तनख्वाह भी कम है मुझे पता है, लेकिन आप बड़े उन लोगों में शामिल हैं, ये खबर क्यों नहीं लगाई? उन्होंने आगे से मुझे कहा जी सख्ती से आर्डर था कि जब आप वेज वार्ड का जिक्र करेंगे तो लाइव चैनल को भी कट जाएगा। ये है हमारी ये है हमारी हैसियत। उसके बाद ये आजादी सहाफत है। कहां से आजादी सहाफत? मुझे बताए ना, मैं नहीं लिख सकता ना। अगर मैंने एक शख्स के खिलाफ लिखना है वो करप्ट है, तो और मेरे मालिक के साथ अगर उसका तल्लुक है, कम अज कम राना साहब, मैं खुद नुमाई नहीं कर रहा, लेकिन ARY को तो ये क्रेडिट दें कि ARY आप वेज बोर्ड बार बार कह रहे हैं उसको कट नहीं कर रहा, इतना तो क्रेडिट दें आप ARY। बिल्कुल देंगे जी। इसमें मैं तो पहले मैंने कहा कि शुक्र है कोई प्रोग्राम हुआ, मैं बाकी से भी कहता हूं आए। मैं आपसे एक और बात कमिट कर रहा हूं कि जब तक वेज बोर्ड इंप्लीमेंट नहीं होता, हम हर वक्फे के साथ साफियों के लिए प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे, ताकि सबको झंझोड़ा जाए और सबकी आंखें खोली जाएं। ये मेरा वादा है आपसे, ये ARY की कमिटमेंट है आपसे। इंशाल्लाह पाकिस्तान शफी साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं जी? शफी साहब। लकमान साहब, मैं आपकी तौर पर जारी दिलाना चाह रहा था, जो बहुत अहम इशू है जी, कि ऐसे अखबार हैं जिनमें सैकड़ों मुलाजमीन काम करते हैं और उससे इदारे के किसी भी एक मुलाजिम का एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन से रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो कि मैंडेटरी फ्री प्रोविजन है, और ना ही ग्रुप इंश्योरेंस है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राइट, शफी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राना साहब आपका, आरिफ हमीद भट्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माई स्टैंड कमिटेड कि हम वेज बोर्ड के लिए लड़ते रहेंगे, अपने तमाम सहाफ़ी बरादरी के लिए हम लड़ते रहेंगे। आप हमें बरादरी में कंसिडर करें या ना करें, हम आपके हक की और आपकी जायज़ लड़ाई में आपके साथ शामिल हैं, और इस साल को अब ख़त्म होना पड़ेगा। बाबा जी आपके लिए एक बड़ी बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है आज मेरे पास, कि जंग, जियो और न्यूज़ इंटरनेशनल, अब नाम शायद आपके लिए काम पॉसिबल ना हो बाहर UK, US और कनाडा में इस्तेमाल करना, क्योंकि ये किसी और ने अपने नाम से रजिस्टर कर लिए। इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, खबर को तस्दीक करके, जिस तरह आपने पिछला मैसेज मुझे भेजा था एक धमकी देने वाला, वो दोबारा से मुझे उसी मैसेज की तरह भेज दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। और बाय द वे, ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के तरीके आपने ही लोगों को सिखाए हैं, और अब आप आज रात को बैठ के ये सोचें कि ये ट्रेडमार्क जंग, जियो और न्यूज़ इंटरनेशनल के हैं किसके पास। और फिर कल आपको मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा बाबा जी। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। फ़र्क यह है कि एक बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, सहाफ़ियों से, खुद हमसे कहीं पे ज़्यादती भी होती है,
और हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। मैं अपनी तरफ से तो मैं माफ़ी फौरी तौर पे मांग सकता हूं, बार बार मांग सकता हूं, लेकिन एक बात तयशुदा है कि जब मीडिया बैठ के दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाता है और अकाउंटेबल उनको करता है, तो फिर बजाते खुद मीडिया को अपनी अकाउंटेबिलिटी करवानी पड़ेगी, अपने किरदार पे, अपनी प्रैक्टिसेस पे, अपने बैलेंसेस के ऊपर और अपनी तमाम फंडिंग के ऊपर, कि जो पैसा चाहे वो अमन की आशा की ज़िमन में आए, चाहे डिफिड की ज़िमन में आए, चाहे CIA की उसमें ज़िमन में आए या ना आए, हर सूरत उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्सेस देने पड़ेंगे। और जो मीडिया का चैनल या अखबार अपने टैक्सेस चोरी करे, जो अपने एम्प्लॉयज़ का इस्तेसाल करे, उसके लाइसेंस के ऊपर भी ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक नज़र सानी होनी चाहिए और एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए जो खुद पहले मीडिया अपने ऊपर इंप्लीमेंट करे, उसके बाद हम किसी और को पूछने वाले हों कि भाई तुम क्या बेच रहे हो या तुम क्या कर रहे हो। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।